वो टीचर्स अक्सर शॉप पे जाए ना तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए और अनाउंसमेंट करते रहते हैं। ये ये थैंक यू सब भाइयों के लिए जो भी मौजूद हैं। ये मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इनकरेजिंग नहीं है, या तो हम सब जो हैं बड़े रूहानी हो चुके हैं कि अभी और ज़्यादा इस तरह की गैदरिंग की ज़रूरत नहीं है ना, या फिर इसकी हमें अहमियत का अंदाज़ा नहीं है कि इस तरह मिलना किस तरह हम सब के लिए और दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकता है। बहरहाल जो भाई जो दोस्त आज यहाँ मौजूद हैं उन सब का शुक्रिया। आप आइंदा भी इसी तरह अपना कीमती वक्त निकालते रहें ताकि हम मिल मिला कर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें। आज थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे। हम गीत गाते हैं, ज़बूर गाते हैं, और आज भी हमने एक ज़बूर गाया है, ज़बूर 91। ज़बूर 91 गाया है। भाई निकालेंगे? हाँ जी, 91 ज़बूर। मैं तो मोबाइल भी चाहिए जी, मोबाइल चाहिए? हाँ जी, ठीक है, मोबाइल चो कर दो। नहीं मैं वीडियो बनती भी अच्छा अच्छा, ते ज़बूर ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੇ ਹੈ। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਚ ਕਰ हाँ जी, ਇਹਦੇ ਚ ਕਰ ਲਓ। सॉरी भाई, जी क्या मोबाइल से, मैं क्या मोबाइल से कर लो। अच्छा, पढ़ेंगे भाई जी ज़बूर 91 पढ़े? हाँ जी, मैं हाँ जी, ज़बूर 91 पढ़े शुरू ਤੋਂ जी। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 91, ਵਿਸ਼ਾ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ। ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਟਿਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਦੀ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਮਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਹੇਠ ਤੂੰ ਪਨਾਹ ਲਵੇਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਅਤੇ ਫਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਭੈਜਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇਂਗਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਉੜਦੇ ਬਾਣ ਤੋਂ, ਨਾ ਉਸ ਮਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮੁੱਢ 1000 ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 10,000 ਡਿੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੇਖੇਂਗਾ। ਏ ਯਹੋਵਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ, ਤੈਂ ਅਤ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਸੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਵਾ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪੜੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਤੇਰਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਮਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ। ਤੂੰ ਸਿੰਹ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਿਧੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸਿੰਹ ਅਤੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਲਤਾੜੇਂਗਾ।
ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। समझ आई सब भाइयों को कि नहीं? समझ आई जो भाई ने पढ़ा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा कमेंट करें भाइयों, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा कमेंट करें क्या क्या पढ़ा है आपने। भाई जॉन, क्या समझ में आया? क्या मुफ्ती थे कि खुदा के साए के नीचे रहने में आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है और वो आपके आगे आगे चलता है, आपकी हिफाजत करता है। सही भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾਨ ਦੀ ਓਟ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾਨ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾਨ ਦੀ ਓਟ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹੇ ਟਿਕੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ठीक, बहुत अच्छा सबने जो है अपने ख्याल का इजहार किया। कलाम मुकद्दस को जो सुना है, जो हमने पढ़ा है, उसे गौर करें तो ज़बूर 91 का टाइटल जो है वो है खुदा हमारी पनाह। पनाह, पनाह का पता है सबको? हाँ जी। खुदा हमारी पनाह, छुपने की जगह, जो जहाँ पे हम प्रोटेक्शन लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, है ना, जहाँ हमें खौफ नहीं रहता कि हम अब हिफाजत में हैं। यानी अगर बारिश है तो हमें छतरी पनाह देती है, बारिश से बचने के लिए छतरी हमें प्रोटेक्ट करती है कि हम गीले नहीं होते, है ना। इसी तरह शेल्टर जो बनाए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए कि लोग जो हैं आफतों से, मुसीबतों से बच जाएं, उन्हें नुकसान ना हो। और इसी तरह इसको शेल्टर्स को पनाह गाह बोला जाता है उर्दू में या हिंदी में, है ना। तो पनाह जो है इस ज़बूर में, ज़बूर का जो राइटर है वो सिखा रहा है कि पनाह है क्या, पनाह है क्या, और किस तरह जो पनाह गाह है वो इंसान की हिफाजत करती है। ज़ाहिरी तौर पर अगर हम छतरी के नीचे आ जाते हैं तो हम बारिश से बच जाते हैं। अगर आप देखें कि आफतें आती हैं, जल्जला आ जाता है, तूफान आ जाता है, फ्लड आ जाते हैं, या जंगें होना शुरू हो जाती हैं, लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं मुल्कों के दौरान, तो शेल्टर बनाए जाते हैं जिसमें लोग इन तमाम आफतों से बचने के लिए, जो जिस इलाके में आफत होती है वहाँ पे इस तरह के बनाए जाते हैं शेल्टर, पनाहगाह बनाई जाती है कि लोग उन आफतों से बच के इस जगह पे आ जाएं और उनकी वहाँ पे केयर होती है। जो इंतज़ाम करने वाले होते हैं उस पनाहगाह का, जिन्होंने वो प्रिपेयर कर रखी होती है, वो आने वालों को प्रोवाइड भी करते हैं, शेल्टर में प्रोवाइड भी करते हैं। कभी देखा है कि शेल्टर में लोग जाते हैं तो उनको खाना भी मिलता है और हर चीज़ का इंतज़ाम किया जाता है उनके लिए, अगर दवाई चाहिए तो दवाई भी मिलती है ना। ये नहीं कि अभी शेल्टर में तो आ गए तो दवाई लेने मैं फिर जंग में जा रहा हूँ बाहर, या आफत इलाके में जा रहा हूँ कि वहाँ से मैं मुश्किल वाली जगह से गुजर के दवाई लेने जाऊँ। उनको हर चीज़ पनाहगाह में मिलती है। तो पनाहगाह जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको डर नहीं होता, है ना।
पनाहगाह ऐसी जगह है कि आप समझते हैं कि आप सेफ हैं, आपको कोई खतरा नहीं है। इसी तरह जब हम खुदा के अंदर रहते हैं, खुदावंद में रहते हैं, उसको अपना मस्कन बना लेते हैं, उसको अपना घर बना देते हैं। जब लिखा है कि मैं उसकी पनाह में आ गया हूँ, यानी उसके शेल्टर में, उसके परों में। अगर हम ज़बूर देखें तो उसमें इस तरह के अल्फाज यूज़ किए गए हैं कि खुदा को जिस तरह के मुर्गी या परिंदे जो अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेते हैं, वो एक किस्म के प्रोटेक्शन में होते हैं, है ना। वो प्रोटेक्शन में होते हैं कि भी मुर्गी या ये छोटी चीज़ें जो हमने आम देखी हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह जो जानवर हैं वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो तो बहुत छोटे हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर हम इंसानी हिसाब से देखें तो हम हैं तो बहुत कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं है। छोटी सी चीज़ पे भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कैसे? यार ये मेरी छिलतिर काट देना यार, थे वाजगी, तो आसपास वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं कि कितने बजी, है ना। हेल्प करते हैं कि दर्द से या मुश्किल से ये जो जान छूट जाए। छोटी छोटी चीज़ भी हम महसूस करते हैं जो हमें तकलीफ में डालती है, जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, है ना। और ऑफ कोर्स हम रूहानी तौर पर भी डिस्टर्बेंस का शिकार होते हैं। ज़बूर 91 में हमें बहुत सारी खूबियाँ मिलती हैं और इसमें ये भी बयान किया गया है कि वक्त कोई भी हो, अगर हम खुदावंद की हिफाजत में हैं तो हमें हर तरीके से प्रोटेक्शन है। अगर मुश्किल है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, हाँ, वबा भी आ गई है, तो इंसान जो खुदावंद की हिफाजत में है, उसके कलाम की रोशनी में है, और उसको किसी भी तरह की मुश्किल या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा की पनाह में है, खुदावंद की हिफाजत में है। इसलिए जब हम खुदावंद की हिफाजत में रहते हैं तो फिर हमें कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भाई शमशेर ने कहा, और इसी तरह कलाम भी हमें सिखाता है कि दुख तकलीफ आ भी जाए, दुख तकलीफ आ भी जाए तो हमें तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो खुदा की पनाह में हैं। हमें मेडिसिन भी मिलेगी, हमें खुराक भी मिलेगी, हमें बारिश से भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, हमें कपड़ों की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी तरह की हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरा ज़ाती जो एक्सपीरियंस है वो मेरे ईमान को और बढ़ाता है कि जब भी ऑफ कोर्स हमें हर वक्त और हर कदम पर खुदावंद की मदद दरकार होती है। ये नहीं कि हम लोग ऑफ कोर्स जो खुदा हमारे अंदर से होकर काम करता है, हमें रूहानी तक़वियत अता करता है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम की गवाही देते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है कि खुदावंद जो है वो अपने अजीब कामों के वसीला से हमारे ईमानों को बढ़ाता है। जहाँ से हमें उम्मीद या तवक्को नहीं भी होती, खुदावंद हमारे लिए ऐसे ऐसे दरीचे खोल देता है कि हम उसका शुक्र अदा करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आगे मैं शेयर कर रहा था कि इस तरह हम एज के हिसाब से, आज ये सगीर की एज मुझसे समझ लें कि भाई 30 साल छोटी है ना। आपसे मैं हो सकता है 10, 12 साल, 15 साल बड़ा हूँ। इसी तरह भाई जॉन से भी। आज वक्त ऐसा है कि हर एक अपनी 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 भाग दौड़ में मगन है। एक स्ट्रगल है जिंदगी में, हर इंसान स्ट्रगल करता है और अपनी स्ट्रगल में भूल जाता है कि यार जिसने मुझे बनाया है और जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है, उसने मुझे ऐसे ही नहीं बना दिया। खुदा का हमें बनाने का कोई मकसद है क्या? कभी हमने ये जाना है कि हमारी जिंदगी का मकसद है क्या? क्यों खुदा ने हमें बनाया?
कि हम पैदा हुए, बड़े हुए, एजुकेशन हासिल की, काम वाम किया और फिर सिस्टम खत्म। क्या यही स्ट्रगल है हमारी जिंदगी की? हम जो ईमानदार हैं, हमें खुदा ने अपने किसी बड़े काम के लिए बनाया है। खुदा ने हमें हमारी जिंदगी का एक मकसद रखा है जिसे हमें डिस्कवर करना है, एक्सप्लोर करना है कि किस तरह हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में जान सकते हैं। और जब हम खुदावंद की मर्जी को जान लेते हैं तो फिर मेरे अजीजों, खुदा हमें दुखों में मुब्तला नहीं होने देता। यानी हम खुदावंद की हिफाजत में आ जाते हैं, खुदावंद की पनाह में आ जाते हैं। जब हमें अपनी जिंदगी के मकसद का पता चल जाता है तो फिर हम उसे अचीव करना शुरू कर देते हैं या उस मकसद के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले हमें जानना है कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है। जो कलाम की रोशनी में हम देखें तो खुदा हमें चाहता है कि हम उसके गवाह बने। अगर हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो खुदा ने हमारी जिंदगी का मकसद क्या रखा है। जो कुछ भी लिखा है कि उसने बनाया है, उसने उसे अपने जलाल के लिए बनाया है, ताकि उसके नाम को जलाल मिले। जो हम देखें ज़बूर में से देखते हैं कि आसमान बयान कर दे खुदा दे काम सारे, कर दे ने रब दी वडियाई, है ना। आसमान सितारे, अगर हम 19 ज़बूर देखें तो उसमें वो गीत इस तरह का लिखा हुआ है, ज़बूर नवीस लिखता है। फिर चोटियाँ, टीले, जो भी कुछ है, समंदर मौजन होता है, उछलता है, कूदता है, इस सारे से हमें पता चलता है कि सब खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। आसमान देखें, सितारे हैं। ऑफ कोर्स ये जो साइंसी इल्म है वो किसी न किसी तजर्बे और तज्जिए जो करके वहाँ तक रिसर्च करके तो उसके एक नतीजे पर पहुँचा जाता है। बाज़ औक़ात नतीजे जो हैं वो एग्जैक्ट निकलते हैं, बाज़ औक़ात एग्जैक्ट नहीं होते। उसको क़यास राय के तौर पर डिक्लेयर किया जाता है कि ये इसका मुकम्मल नहीं है, यहाँ तक तो हमने कर लिया है लेकिन आगे हम अभी और बढ़ने की ज़रूरत है। कई दफ़ा ऐसा होता है कभी एक फाइनल रिजल्ट वो अचीव कर लिया जाता है। जैसे अब पिछले दिनों हमारे यहाँ पे आफत आई पूरी दुनिया में ही, कोरोना की, तो काफ़ी समय लग गया कोरोना की इस वैक्सीन को दरियाफ्त करते करते। हाँ, तो वायरस का नहीं पता चल रहा आया कितों है ना। मामूली सा हवाई है। फिर कहा गया कि भाई ये चाइना ने शरारत की, उसकी लेबॉर्ट्री में कुछ ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। करनी करानी ये कि एक वक्त ऐसा आ गया कि वो वैक्सीन दरियाफ्त होगी, वैक्सीन दरियाफ्त फलानी कंपनी ने पहले कर ली, फिर दूसरी ने भी बना ली, तीसरी ने भी बना ली, अभी चाइनीज़ भी बना रहे हैं, जर्मनी की, अमेरिकन की कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं और बना रहे हैं। फिर भी 1 डोज लगा लो, 2 डोज लगा लो, 3 डोज लगा लो तो कोरोना फिर निकल रहा है ना। मैंने तो 3 लगवा ली थी तो कोरोना फिर आ गया है ना। चौथी भी लगवाएंगे यार, 180 दिन के बाद चौथी भी लगनी। ये वो तरीके हैं कि अभी किसी मुकम्मल डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं सके कि कोरोना का है क्या हल, है ना। एक छोटी सी वबा है जो मेरे और आपके और इस दुनिया के बस की बात नहीं है। हम लोग इंसान हैं और हमें हर वक्त जो है खुदावंद की प्रोटेक्शन की जरूरत है। हम अपने आप में हैं तो बहुत कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी चोट, बंदा सुबह निकला घर से, अगले दिन वीडियो एक भेजी दोस्त ने, सुबह निकला घर से, सुबह 8:30 बजे फिर उसका भी एक्सीडेंट हुआ, फौत हो गया। टैक्सी वाले ने इस तरह डबल लाइन पे जा रहा था, डबल लाइन से उधर से सिग्नल खुला है। मैं आपको वीडियो दिखाऊं 1 मिनट थोड़ी देर के लिए, ये भी कलाम का हिस्सा है। किस तरह इंसान गैर इरादी तौर पे
ये देखें जरा, पिछले दिनों एक दोस्त ने भेजी, लास्ट वीक दी ना। हाँ जी, ये एक दोस्त, ये पाकिस्तानी भाई था, उसने सुबह अपना वो डिलीवरी का काम करने के लिए ये निकला, ये इसकी ये मोटरसाइकिल भी पड़ी होगी, ये देखें मोटरसाइकिल, मैं शेयर ही कर देता हूँ आपके साथ, आप देख भी लें और फिर देखें। अच्छा, बहुत ये अभी पिछले दिनों की बात है, पिछले हफ्ते की। मैं शेयर ये करने जा रहा हूँ कि भी देखें इंसान कितने कितने प्लान बनाता है और अगले पल का पता नहीं है, हाँ जी, कि चोट लगी और ख़त्म, ऐसी चोट लग गई ज़हनी तवाज़ुन ही ख़त्म हो गया, मफलूज हो गया। ये भाई जो हैं वो इशारे से निकली है मोटरसाइकिल, और देखें मैं आपको भेज रहा हूँ, शमशेर सगीर, या बाद में आप देख लें, ठीक बस, और सगीर को भी भेज देता हूँ। हाँ, भाई जॉन को भी भेज देता हूँ। कि उस बार आदमी निकला मोटरसाइकिल पे घर से, अपने मोटरसाइकिल पे जा रहा है, सिग्नल क्रॉस किया, वो नॉर्मल ट्रैफिक में जा रहा है, एक गाड़ी उस तरफ खड़ी है, डबल लाइन है बीच में, तो उसने इस तरफ जाना है, इस तरफ टर्न करना है, कोई सिग्नल नहीं है, उसका हाथ बनता था कि आगे जाके तो जहाँ से वापस आए वहाँ पे आके तो टर्न करे। उसने, टैक्सी वाले ने यहीं से टर्न कर ली और ये नहीं देखा कि मैं एक तो डबल लाइन क्रॉस कर रहा हूँ और दूसरा ये कि सामने से गाड़ी आ रही है। उसने मोटरसाइकिल को आते हुए देख के भी गाड़ी कर दी ऐसे। अब मोटरसाइकिल उधर से इतना करीब आ गया कि वो उसने आके लगना ही है गाड़ी में, वो सीधा आके लगा, सीधा आके लगा तो वो जा पे मुंडा बस पै गया सड़क के उत्ते, हस्पताल गया तो बंदा मर गया। अब इंसान की औकात इतनी ही है कि अगर इस तरह कोई गहरी चोट लग जाए तो खत्म। इंसान की औकात ऐसी है कि वो जहाज भी बना सकता है, वो शिप भी, बड़े बड़े शिप बना देता है जिसमें 15-17 हजार कंटेनर रखे जाते हैं, है ना। इंसान की औकात ऐसी है कि 108 मंजिल कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी यार, कि इंसान अगर कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। इंसान अगर खत्म हो जाए तो 1 सेकंड ही लगता है ना। हमारी हैसियत, अगर हम केयरफुली कुछ करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, और अगर किसी आफत में मुब्तला हो जाएं तो हमारी औकात जो है वो कुछ भी नहीं। ज़रूरी है कि हम खुदावंद को अपनी पनाह जाने। अगर हम खुदावंद की हिफाजत में रहते हैं तो मुश्किल आए, दुख आए, तकलीफ आए तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हमें रोटी भी मिलेगी, हमें दुआई भी मिलेगी, हमें हर तरीके की फैसिलिटी शेल्टर में मिलेगी। जब हम खुदावंद की पनाह में हैं तो फिर हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वबा आए, नो प्रॉब्लम, वी आर इन द शेल्टर, ऑलरेडी प्रोटेक्टिव प्लेस, जो जगह हमारी केयर करती है, हिफाजत करती है, जहाँ पे हमें डर नहीं होता।
تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خدا جو ہے وہ ہماری پروٹیکشن ہے۔ اگر ہم اس کے کلام کی روشنی میں چلتے ہیں تو ہم ٹھوکر نہیں کھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہے۔ اندھیرے میں ہم ٹھوکر کھاتے ہیں۔ جب ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تو ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے راستے میں آگے کیا ہے نا؟ لیکن جب ہم خدا کے کلام کی روشنی میں ہیں تو یہاں میرا خیال ہے کہ چھوٹی سی چیز بھی گری ہوگی تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا؟ روشنی ہے نا؟ روشنی میں ہمیں چیز نظر آ رہی ہے، اور ہم، اگر میں اندھیرے میں ہوں تو مجھے لگ سکتی ہے کوئی چیز، میں اسی طرح ہی چلوں گا یا اس طرح ہی چلوں گا، لیکن جب مجھے نظر آ رہا ہے، کلیئر نظر آ رہا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ اس کو ہٹ نہیں کرنا، مجھے پتا ہے کہ یہ چیز مجھے ہٹ کرے گی، میں اس طرف ہو کے چلوں گا۔ احتیاط ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی روشنی میں چلیں، اور یہ ہم گیت گاتے ہیں ہر سنڈے کلام شروع ہونے سے پہلے کہ میں گال خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام۔ خدا ہمیشہ ہم سے ہم کلام رہتا ہے جب ہم اس کے کلام کو یاد رکھیں۔ وہ ہماری زندگیوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ تک دعا کرتے ہیں، اب سے لے کے ہمیشہ تک کلام برکات دیتے ہیں ہر سنڈے، اب سے لے کے ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ ہوتا رہے، ہے نا؟ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کا میل ہم سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کے، یعنی موجودہ ٹائم سے لے کے ہمیشہ تک، جب تک ہماری زندگی ہے، یہ تین چیزیں ہمارے ساتھ رہیں۔ کلام ہم سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم عمل کریں، اس کے کلام کو یاد رکھیں، تو خدا کی ہم پروٹیکشن میں رہیں گے۔ گیت گایا تیرے ہتھیار ہومن گے خداوند دی وفاداری، کہ ہمیں کوئی تیر نہیں جلائے۔ دیکھو لکھا ہوا نا، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کوڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا، پر تو اے خداوند میری پناہ ہے۔ ہاں، کہ جو بھی یہ چیزیں آئیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند ہماری پناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کلام ہمارے دل میں رہتا ہے اور ہم اس کے کلام کی روشنی میں چلتے ہیں۔ ہم بائبل بھی پکڑ کے رکھیں اور اس کے کلام کی روشنی میں نہ چلیں تو کلام تو تبھی اثر کرے گا جب ہم اس کی رہنمائی دیں گے، لیکن اگر ہم اس کی رہنمائی نہیں لے رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بائبل ہم پکڑ کے اور ٹھوکر کھا رہے ہیں، ہے نا؟ ضروری ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، خدا کے خادموں کے ایک برا نمونہ بنے، ان کی زندگیوں سے خدا کے نام کو ٹھوکر لگی، میرے ایمان کو ٹھوکر لگی، آپ کے ایمان کو ٹھوکر لگی، بطیروں نے ان کے کردار سے ٹھوکر کھائی۔ کیوں؟ ہے تو مناد لیکن کالی بھیڑیں، کہ جس طرح فقی فریسی تھے، خداوند یسوع نے کہا یہ سفیدی پھری ہوئی قبریں ہیں، کہ یہ دکھاوا بہت ہے لیکن اندر خالی ہے، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو دل میں رکھیں اور اس پر عمل کریں، تبھی خداوند کے جو کلام ہے، اس کی جو ڈھال ہے، اس کی جو سپر ہے،
वो हमें बचा सकती है। शैतान किसी भी तरीके का अटैक करेगा तो हम सेफ रहेंगे, उसकी प्रोटेक्शन में रहेंगे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खुदा का कलाम जो दो धारी तलवार से तेज है, दो धारी तलवार इधर भी एज और इधर भी एज, इससे भी ज्यादा तेज, यानी इधर काटे नो प्रॉब्लम, जिस तरह भी चलेगी काटेगी। खुदावंद का कलाम भी इसी तरह ही है, उससे भी ज्यादा तेज है। लिखा जो गुदे गुदे और रुए रुए को चीर देता है, कि हर चीज खुदा के सामने पिघल जाती है, रेजा रेजा हो जाती है। खुदा जो हर एक चीज का बनाने वाला है, उसका हमारी जिंदगियों को बनाने का मकसद कि उसके नाम को जलाल मिले। हमें खुदा ने हमारे ईमान के वसीला से, अपने फजल से और हमारे ईमान के वसीला से जो हमने मसीह यीशु पर रखा, कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है, वो जिंदा खुदा का बेटा है। ये हमारा ईमान, इसने हमें निजात बख्शी। खुदावंद ने हमें अपने फजल से निजात बख्शी और हम कलीसिया का हिस्सा बने, हम चुने हुए लोगों का हिस्सा बने, सेपरेट किए हुए, कि हमें चुन लिया गया, अलग कर लिए गए हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। हर संडे, बल्कि अक्सर जो है वो यही हमें बात का सामना करना पड़ता है कि हम थोड़े हैं, इतने जो थोड़े हैं इस हांगकांग में, उनमें से भी बतेरे खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए उसके पाक घर में नहीं आते। और मेरा ख्याल है कि आज जिस तरह मैं गीत गा रहे थे हम लोग, तो मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदा और अब्दी खुदा है, उसने नमूना क्या दिया है। खुद वो दुआ कर रहा है और उसके शागिर्द सो रहे हैं। हालांकि ये बात नहीं थी कि उसको पता नहीं था शागिर्दों का, इसको चुना उसने, खुद ही चुना। सारे उसने वो लोग चुने जो खुदावंद को पसंद आए। पतरस भी आ गया, पीटर भी आ गया, मैथ्यू भी आ गया, उसको याकूब को भी चुन लिया, इंद्रियास को भी चुन लिया, आओ भी 10-12 बंदे आज इकट्ठे कर लो, है ना। ये खुदा ने चुने लोग, और इनमें से ही लोग सो रहे हैं। खुदा दुआ कर रहे हैं, यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं, और आके देखा तो सो रहे हैं। उसने कहा जागो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जब हम खुदावंद के वचन को दिल में रखते हैं, उसको सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो फिर हम खुदावंद की पनाह में रहते हैं। ये जो ज़बूर नवीस है, उसने अपना जाती तजुर्बा बयान किया है, और उसको ये विश्वास है कि कोई भी चीज आ जाए, आफत किसी तरह की भी हो, वबा भी आए, मौत भी आ जाए, तब भी मौत के आने तक भी उसको फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद की प्रोटेक्शन में है, कि जो मौत पे भी गालिब आ गया, उसने मौत पे फतह पाई। खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पे फतह पाई। किस तरीके से हमें पता है कि वो मुर्दों में से जी उठा, और उसने साबित कर दिया कि जो उस पर ईमान लाते हैं वो भी नहीं मरेंगे। तो हमें तो विश्वास है कि हमारा जिंदा और अब्दी खुदा जिंदा खुदा है। वो मुर्दों में नहीं है, वो जिंदा है, और हम उसके मानने वाले हैं जो जिंदा है। जो जिंदा है वो सुनता है, मुर्दा नहीं सुनता, जिंदा सुनता है। और वो हमारी पनाहगाह है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा मौकम किला है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों,
हम जब भी खुदा के कलाम को पढ़ें ये याद रखें, देखें कि अगर हम खुदावंद की पनाह में रहते हैं तो हमें मुश्किल का सामना नहीं करना, हमारी उम्र की दराजी होती है। देखें आखिरी आयत में, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। हाँ, हमारे लिए खुदावंद जंग करता है, खुदावंद हमें छुड़ाता है। जब हम उसकी पनाह में हैं तो शेल्टर वालों की जिम्मेदारी हो जाती है, खुदावंद की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हमारे लिए फाइट करे, वो हमारे लिए लड़े। वबा से भी, आफत से भी, मुसीबत से भी, दुख से भी, बीमारी से भी खुदावंद लड़ता है और वो हमें तकवीयत बख्शता है, वो हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारे लिए रास्ते बना देता है, हमारी केयर करता है। ज़रूरी है कि हम उसे अपनी पनाह जानें, और वो उसी तरह हो सकता है जब हम उसके कलाम की रोशनी में चलें, और फिर ही हम ठोकर नहीं खाएंगे। खुदावंद हमें इज्जत बख्शता है और उम्र की दराजी अता करता है। हम सब खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद का शुक्र अदा करें कि क्योंकि हम जब उसके नाम को पहचान लेते हैं, जब हम उसकी मर्जी को जानते हैं, तो फिर हम ज़रूरी है कि उसकी मर्जी के मुताबिक चलें, ताकि खुदावंद हमें बरकत दे और हमें दूसरों के लिए बरकत का बायस बनाए। ऐ मेहरबान पाक खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावंद जिंदा खुदा, आज के इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए खुदावंद, अब तक की निगरानी हिफाजत के लिए, तेरे मीठे कलाम के लिए खुदावंद, जो तूने हम सबों को अपने खादम की वसीला से पहुंचाया, तेरा शुक्र अदा करते हैं। प्यार से भरे खुदा, तेरी रहमत, तेरी शफकत इसी तरह हम सब पर हमेशा तक कायम रहे। खुदावंद जलाल के बादशाह, तेरा कलाम जो दिलों में बोया गया है वो कसरत से फल लाए, हम बहुत सारी रूहों को खुदावंद तेरी बादशाही में लाने का सबब और वसीला बने। मेहरबान बाप, आज की हमारी सारी इबादत तेरी हुजूरी में मकबूल हो, और खुदावंद हम इस इबादत के वसीला से कसरत से बरकत पाएँ। प्यार से भरे खुदा, इबादत के बाकी मांदा वक्त में भी तो इसी तरह हम सबको अपने पाक रूह से मामूर करना, ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी सिताइश, तेरी तमजीद इसी तरह खुदावंद करते हुए तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं। जो दोस्त आज यहाँ मौजूद नहीं, खुदावंद उन सबों के लिए भी तुझसे बरकत और सलामती की दुआ मांगते हैं। प्यारे खुदावंद जिंदा खुदा, तौफीक बख्शना कि आइंदा दिनों में वो हमारे साथ मिलकर और हम सब खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। प्यार से भरे खुदा, आज की हमारी सारी इबादत को अपने हुजूर में मकबूल फरमाना। प्यार से भरे खुदा, हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू।